यही अभी हम जानने के लिए रजनीश सर के पास आए, तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं आज के पेपर का पूरा एनालिसिस और उस एनालिसिस के अनुसार क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए सर से बातें करते हैं, इन तमाम चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी। सर आपने तीनों सब्जेक्ट के पेपर देखे होंगे, सोशल साइंस, साइंस और मैथ के। सर क्या एनालाइज किया आपने, क्या पाया आज के पेपर का लेवल सर कैसा था और क्या कुछ था सर आज के पेपर में? देखिए, पेपर मुझे लगा कि मॉडरेट है, मतलब इजी तो नहीं कह सकते पेपर को। साइंस का पेपर मैंने देखा, साइंस पेपर स्पेशली मैंने देखा, साइंस पेपर थोड़ा टफ था। मैथ का पेपर, साइंस, दोनों का पेपर टफ था। और जीएस जो होता है 40 मार्क्स का, 9 to 10 वाला जीएस मैंने देखा था, वो उसमें साइंस थोड़ा सा टफ था, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आसान थे। आज के पेपर में करंट अफेयर भी थोड़ा सा ऑड टाइप का पूछा गया है। आज के पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस का पेपर भी मतलब टफ है नहीं कह सकते। कल के जीएस से 9-10 वाला जो जीएस हुआ है कल का 8 दिसंबर वाला, उसके तुलना में आज 6 to 8 वाले में जीएस टफ है सर। कल से सर जीएस आज टफ? हाँ, जीएस टफ है सर। और आपको जो उनका जो सब्जेक्ट का पेपर है, साइंस, मैथ, ये भी टफ है। मतलब कि 9-10 का जो लेवल था उसके लेवल का बराबर 6 to 8 में पूछा गया है। तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ दोनों टफ है। एसएसटी की बात करेंगे तो एसएसटी में आप उसको इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट है पूरा क्वेश्चन, मॉडरेट और कुछ टफ क्वेश्चंस भी हैं। मतलब एनालिसिस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मान लीजिए पूछा कि इनमें से संघ सूची के विषय के बारे में क्या सही है, और उसकी सारी डिफिनेशन 3 ऑप्शन में दे दिए। तो लड़का तो एक ऑप्शन देख के मार देगा ए बी सी में से कोई एक, लेकिन उसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। और जो समय मिला था 1 महीने का, उसमें फैक्चुअल सवाल ही तैयार किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस संशोधन में क्या है। कॉन्सेप्ट तो पूरा लक्ष्मीकांत तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही आएगा, और कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आया था। तो उसे आप सोशल साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं, और साइंस में भी आप मॉडरेट टू टफ ही कर सकते हैं। इजी सवाल नहीं था, यहाँ तक कि जीएस भी कल के तुलना में आज टफ था। तो ऐसे में अगर बात करें मेरिट की, तो नो डाउट मेरिट बहुत ऊपर तो नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं सर कंटेस्टेंट इसमें ज्यादा थे, तो इस वजह से भी हो सकता है जो पिछली बार पीआरटी में देखने को मिला था सर वही। हाँ, पिछली बार पीआरटी में कट ऑफ मेरा तो पूरा कट ऑफ का अनुमान ही फेल हो गया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ चैनल पे आपके आके। हालांकि कुछ कैटेगरी में मैं सफल रहा, कुछ कैटेगरी कट ऑफ मेरा ठीक रहा था। कुछ कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी, उसका मेरिट मैंने बताया था 52, 53, 55 जाएगा, 67 चला गया, 68 चला गया। तो कहीं ना कहीं देखिए, कट ऑफ हम लोग जो बताते हैं, बच्चा दुखी हो जाता है कि सर आप बताते हैं कट ऑफ। इस बार हम विचार थोड़ा करना चाहते हैं कि सर आप बताते हैं, हम लोग आशा कर लेते हैं, फिर आपका कट ऑफ से ज्यादा चला जाता है। कम जाए तो कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपसे ज्यादा चला जाता है तो थोड़ा सा आशा टूट जाता है। देखिए विद्यार्थी जी, हमारे पास 1000-1500 जो लड़के आते हैं, जो अभी तक मेरे पास करीब 50 लड़कों का फोन आया है परीक्षा खत्म होने के बाद। रात तक 100-150 बच्चों का आ जाएगा, कल तक 1000 बच्चों का आ जाएगा। तो उसके आधार पर बच्चे के द्वारा फोन किया जाता है, सर कट ऑफ का वीडियो बना दीजिए। तो एक अनुमानित मुझे लगता है कि इतने लोगों ने इतना स्कोर किया है, हो सकता है इसके बीच में मेरिट रहे। तो उस आधार पे हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं। आयोग का कट ऑफ ही एग्जैक्ट कट ऑफ होता है, हम लोग संभावित कट ऑफ बताते हैं ताकि आप अस्वस्थ हो जाए और डॉक्यूमेंट पर अपना लग जाए, ताकि वेरिफिकेशन में फिर मान लीजिए बाउंड्री पे है तो डॉक्यूमेंट भी अरेंज नहीं करते आप कि यार पता नहीं मेरा होगा ही नहीं, तो मैं क्या रिजल्ट आएगा तब डॉक्यूमेंट अरेंज करेंगे। हम लोग कट ऑफ बता देते हैं 10,000 लोगों का एनालिसिस लेकर के। तो उससे क्या होता है कि बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं, यार मैं इस दायरे में हूँ, अब मैं अपना डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेता हूँ, डीवी में दिक्कत ना होगा। तो सबसे बड़ी बात की जो परीक्षा हो गई, वो जो कंप्लीट जो आपने भर के रंग के आ गए, अब उसमें तो बदलाव कर नहीं सकते आप, वो तो वही रह जाएगा। इसलिए प्लीज चिंता ना करें। जो पेपर आया है आज का, निश्चित रूप से जितने ज्यादा तो लोग फॉर्म भरे जरूर हैं, लेकिन वो पिछले बार का जो आया था टीआरई 1 में प्राइमरी का पीआरटी का जो क्वेश्चन था, उसके लेवल के बराबर कहीं लेवल का क्वेश्चन आया है। और पिछले बार चूंकि सीट भी ज्यादा था, भीड़ भी ज्यादा थी, इस बार सीट कम भी है और भीड़ लगभग ज्यादा है। तो ऐसे मुझे लगता है कट ऑफ 65 के आसपास होना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ, 65 के आसपास। मैं चाहूंगा कि सर सभी सब्जेक्ट के लिए आप बताएं। हाँ, मतलब साइंस का सब्जेक्ट मैंने बताया, और सभी विषय में पेपर टफ ही थे। तो मुझे लगता है कि साइंस और मैथ, इसका कट ऑफ 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। अब 70 भी चला जाए, देखिए भीड़ है। पिछली बार तो देखिए कि हम 55 बता रहे थे, चला गया 67। इस बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि 60 से 65 के बीच में कट ऑफ, के इर्द गिर्द। हाँ, 65 +-3 या 65 +3 या फिर 65 -3, हमको लग रहा है ये कट ऑफ रहेगा साइंस में। 65-70 के बीच में जो है। हाँ, साइंस मैथ कंबाइंड है, एक साथ हुआ है, तो साइंस मैथ का कंबाइंड कट ऑफ ही जारी होगा। उसका होगा 65 +-3। जो सोशल साइंस है
उसका कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। इससे आप मान सकते हैं 70 ±3 सोशल साइंस का कट ऑफ, जो टफ था वो भी, यानी 65 पार वाले भी सोशल साइंस में रखे हैं अपना। और एक पेपर भाषा का हुआ है। भाषा का पेपर मैंने अभी पूरा देखा नहीं है अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, भाषा का पेपर 9-10 में भी आसान आया था। इस बार एक बार फीडबैक मैं ले लूंगा तभी बता पाऊंगा भाषा में क्या है। लेकिन मेन ज्यादा भीड़ कहाँ है, सोशल साइंस और गणित मैथ में। गणित मैथ का 65 ± 3 और एसएसटी का 70 ± 3, क्योंकि एसएसटी सभी लोग पढ़ते हैं, सबको पता होता है पॉलिटी, सबको पता होता है हिस्ट्री। साइंस में कई सारी चीजों जो सबको पता नहीं होता, ये मेरा लगता है। इसलिए बच्चे दुखी आप ना हो, हम आपके एक सहूलियत के लिए हम लोग कट ऑफ बता देते हैं। और जो एनालिसिस होता है, बच्चों का फोन आता है, उसमें ज्यादातर जिसका स्कोर जिसके बीच में बनता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ जारी करते हैं। कई बार कट ऑफ सही भी होता है, कट ऑफ गलत भी होता है, क्योंकि हम लोग संभावित कट ऑफ जारी किए हैं। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट पर परीक्षा दे दिए, कट ऑफ भी मैंने बता दिया कि 65 ± 3 है तो आप एकदम बिल्कुल श्योर है, 70 ± 3 है तो सोशल साइंस में श्योर है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी EWS सर्टिफिकेट,